साल कुछ सेंटीमीटर बड़े होते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से सोलार सिस्टम बना, हमारी अर्थ बनी और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट को समझाने के लिए 4 थ्योरी भी समझी। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे हिमालय के पर्वत हर साल कुछ सेंटीमीटर बड़े होते जा रहे हैं। वहीं हजारों साल बाद हो सकता है इंडिया एशिया का पार्ट हो ही ना। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा आप सबके लिए लेकर आ गया हूं शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस का एपिसोड नंबर 2, पार्ट 1, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। अर्थ को शेप देने वाली 2 तरीके की फोर्सेस होती है, इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस की, जिन्हें हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। ये अर्थ की सरफेस के अंदर से ओरिजिनेट होती है और अर्थ में मौजूद हीट और प्रेशर की वजह से होती है। ये प्रोसेस कई बार अचानक होती है और अर्थ की सरफेस को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और माउंटेन बिल्डिंग्स। दूसरी तरफ होती है एक्सटर्नल प्रोसेसेस, जिन्हें हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। ये अर्थ की सरफेस पर धीमे धीमे काम करती हैं और समय के साथ अर्थ की सरफेस को बदलती रहती हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग की। जब अर्थ की सरफेस पर मौजूद पत्थर अपनी ही जगह पर रहते हुए धीमे धीमे टूटने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को वेदरिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पत्थर अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, बस वहीं रहकर धीरे धीरे टूटते और बिखरते रहते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेदरिंग। वेदरिंग के 4 रीजंस होते हैं। नंबर 1, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। रात के समय जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो पत्थर कॉन्ट्रैक्ट करता है। वहीं दिन के समय जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पत्थर एक्सपेंड करता है। और जब यह प्रोसेस बार बार होती रहती है, यानी लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, तो पत्थर की सरफेस लूज होने लगती है और आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब वह पत्थर टूट जाता है। नंबर 2, एक्शन ऑफ वाटर। अगर किसी रॉक की सरफेस पर कोई क्रैक मौजूद होता है तो उसमें पानी भर जाता है और जब रात के समय टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो यही पानी बर्फ में बदल जाता है और जैसा कि हम जानते हैं, बर्फ बनने पर एक्सपेंड करती है, तो वो क्रैक को धीमे धीमे चौड़ा करती जाती है और जब वो प्रक्रिया बार बार होती रहती है तो वो छोटा सा क्रैक बड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली पत्थर टूट के 2 टुकड़े में हो जाता है। नंबर 3, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर किसी रॉक की सरफेस पे मौजूद क्रैक में सीड गिर जाता है और उस सीड को हवा, पानी और सनलाइट मिलती है तो उसमें से पौधा निकलने लगता है और उसकी रूट्स उस क्रैक की गहराइयों में जाने लगती है, जो धीमे धीमे क्रैक को चौड़ा कर देती है और अल्टीमेटली फिर से पत्थर टूट जाता है। नंबर 4, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जमीन के अंदर गड्ढा करके रहने वाले एनिमल्स यानी रोडेंट्स जो होते हैं, वो जमीन के अंदर गड्ढा करते वक्त पत्थरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्थरों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और अल्टीमेटली पत्थर आगे जाके टूट जाते हैं। यह भी एक तरीके का वेदरिंग होता है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग 3 तरीके की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। आइए सबसे पहले समझते हैं फिजिकल वेदरिंग के बारे में। जब किसी पत्थर के सिर्फ टुकड़े होते हैं लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता, तो उसे फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। फिजिकल वेदरिंग 2 रीजंस के कारण होती है। फ्रॉस्ट एक्शन, जिसे हम फ्रीज थॉ वेदरिंग भी कहते हैं, और दूसरा सन के कारण होने वाली एक्सफोलिएशन। आइए सबसे पहले जानते हैं फ्रॉस्ट एक्शन यानी फ्रीज थॉ वेदरिंग के बारे में। मान लीजिए किसी पत्थर की सरफेस पर एक क्रैक मौजूद है। उस क्रैक में जब पानी भर जाता है और रात में जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो वही पानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ बनने के कारण पानी एक्सपेंड करता है और वो धीमे धीमे क्रैक को वाइड करने लगता है। अल्टीमेटली क्रैक इतना वाइड हो जाता है कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन यानी फ्रीज थॉ वेदरिंग। नंबर 2, एक्सफोलिएशन। जब कोई पत्थर लंबे समय तक सनलाइट में पड़ा रहता है तो सूर्य की गर्मी के कारण वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो एक्सपेंड करता है। रात में जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वही पत्थर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लगातार इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण पत्थर की बाहरी सरफेस लूज होने लगती है और फिर धीमे धीमे पत्थर की सरफेस प्याज के छिलकों की तरह निकलने लगती है। इसी को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। नंबर 3, केमिकल वेदरिंग। जब किसी पत्थर में ऐसे मिनरल्स या सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो पानी के संपर्क में आते ही घुल जाते हैं यानी डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जैसे ही पानी आता है
सब्सटेंस तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन पत्थर छोटा हो जाता है, या तो उसके टुकड़े हो जाते हैं या तो उसमें छेद हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है केमिकल वेदरिंग। तीसरी और आखिरी टाइप की वेदरिंग होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। यह वेदरिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, यानी कि प्लांट की रूट्स के कारण होने वाली वेदरिंग या रॉडेंट्स के बिल खोदने के कारण होने वाली वेदरिंग। अब आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।